उस झड़प के बाद चीनी सैनिक वापस की ओर लौट गए। लगा जैसे शायद मामला खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बहुत तेज सीटी जैसी आवाज सुनाई दी और उसके फौरन बाद अचानक चीन की तरफ से गोलियां चलने लगी। भारतीय सैनिक खुले में मौजूद थे, उनके पास कोई आड़ उस समय मौजूद नहीं थी। चीनी सैनिक बंकरों में छिपे थे और खुले में तार बिछा रहे भारतीय सैनिकों को तो इस गोलीबारी से बचने के लिए कोई आड़ भी नहीं थी। लेकिन सैनिकों के पास जैसा हौसला था, उसकी उम्मीद चीन नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह ने रॉकेट लॉन्चर उठाया और चीनी बंकर पर जवाबी हमला बोल दिया। हालांकि खुले में होने के कारण उनका शरीर अब तक गोलियों से छलनी हो चुका था। कर्नल सिंह वहीं गिर गए, पर रणभूमि से हटने से इनकार कर दिया। वो अपने सैनिकों को लड़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। कर्नल राय सिंह का क्या हुआ कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुआ, कर्नल राय सिंह पे गोली लगी और वो वुंडेड हो गए और इवैक्यूएट हो गए। उसके बाद वहाँ पे मेजर हरभजन और एक ग्रेनेडियर के थे कैप्टन डागर, इन दोनों ने जब वहाँ से गोली चल रही थी तो उन्होंने कहा भाई ये गोली बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ सिपाहियों को इकट्ठा किया और वहाँ कोशिश की। गोलियां तीन ओर से बरस रही थी। जान बचानी थी तो पीछे की ओर हटना होता, पर भारतीय सैनिकों ने पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। 18वीं राजपूत के मेजर हरभजन सिंह इंजीनियर्स की प्रोटेक्शन पार्टी का हिस्सा थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आगे बढ़ो और चीनियों की ओर कूद पड़े। 3 चीनी सैनिकों को तो उन्होंने अपनी बंदूक के नेजे से मौत के घाट उतार दिया और फिर चीन की एक एलएमजी पोजीशन पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर उसे खामोश कर दिया। मेजर हरभजन सिंह खुद भी निढाल हो गए। मेजर हरभजन साहब ने अपने सैनिकों को हमलावर बल के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। 3 चीनी सैनिकों को घायल करते हुए वो आगे बढ़े। दुश्मन की एलएमजी जो कि हमारे जवान के ऊपर खुले में फायर कर रही थी, हथगोला लेकर उसको बर्बाद कर दिया। और इसी कार्रवाई के बीच उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बहादुरी के लिए उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उधर 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर भी खुले में जंग लड़ रहे हैं। घायल होने के बावजूद और दुश्मन के एमएमजी फायर के सामना करते हुए उन्होंने अपने मृत सैनिक की राइफल उठा के चीनी सेना के 2 जवानों को मार गिराया। उसके बावजूद भी चीनी सेना की एमएमजी फायर करती रही। उनके पास कोई विफल ना होने पर उन्होंने आगे की ओर छलांग लगाते हुए निडर होकर दुश्मन के एमएमजी बंकर के ऊपर कब्जा हासिल किया और एमएमजी को शांत कराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर साहब को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीनियों के पास बंकरों की ओट थी, भारतीय सैनिक खुले मैदान में थे। वो लड़ते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, पर मैदान में डटे हुए थे। अब तक करीब 70 योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो हमारे जो आदमी थे वहाँ पे कोई कवर नहीं था, पूरा फ्लैट एरिया है। तो पहले 10-12 मिनट के अंदर बहुत कैजुअलिटी हो गई। 70 आदमी तो मारे गए और बाकी घायल हो गए। तो जैसे उनका फायर शुरू हुआ, हमने भी अपनी तरफ से फायर शुरू कर दिया, लेकिन वो बाहर नहीं थे, वो तो सारे बंकर में चले गए थे, तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच जो सीमाएं हैं, वहां पर अधिकांश जगहों पर आपको किसी भी तरह का डिमार्केशन नजर नहीं आएगा, कोई सरहद नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका आता है। लेकिन सिक्किम के इन इलाकों में आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर इस सीमा को देखेंगे। और नाथुला की ये जो सीमा है, यहाँ पर तो खास तौर पर आपको एक फेंसिंग भी नजर आएगी
और यही जो फेंसिंग है ये 1967 के इतिहास की ओर इशारा करती है। नाथुला के मैदान पर बरसती गोलियां, लहू की अंतिम बूंद तक लड़ते वीर थे, पर नाथुला को घेरे हुए 2 चोटियों पर तैनात भारतीय बंदूकों की ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी थी, जिससे चीन बेखबर था। पहली चीज तो यह है कि सिक्किम में हम लोग जो हैं वो हाइट्स पे बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी ऑब्जर्वेशन चाइनीज इलाके में बहुत ज्यादा है। चाइनीज की हमारे इलाके में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई नहीं देख सकते वो पीछे, सिर्फ वो सामने का इलाका देख सकते हैं। उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आर्टिलरी फायर जो है जब तक आप देख नहीं सकते तब तक आप वो कारगर नहीं होगा। सटीक जानकारी के साथ आर्टिलरी बंदूकों का निशाना इतना अचूक था कि चीनियों की आंखों के सामने विध्वंस का नाच होने लगा। पर चीन की अकड़ इतने से कहां टूटने वाली। वो तो जैसे आज धमकियां देता है वैसे तब भी देता था। लड़ाई के तीसरे दिन 14 सितंबर को उसने हवाई हमले की धमकी दे डाली। भारत न डरा न रुका। 3 दिन और 3 रात तक निरंतर गोलाबारी चलती रही, तब तक जब तक एक एक चीनी बंकर ध्वस्त नहीं हो गया। न तो चीन पलटवार कर पाया, न ही उसका कोई हवाई जहाज इलाके में दाखिल हो पाया। उसकी इज्जत और मोर्चे पर मौजूद सेना दोनों मिट्टी में मिल चुके थे। सकुचाते हुए ही सही, चीन ने अपना सबक सीख लिया। आखिरकार भारत ने दया खाकर 15 सितंबर को युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन चीन को सुई की नोक भर जमीन नहीं ले देना। नाथुला झड़प के दौरान भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 3 जेसीओज और 60 अन्य रैंक शहीद हुए और 145 जवानों से ज्यादा जवान घायल हुए। और वहीं अपनी खुफिया एजेंसीज के आंकड़े के हिसाब से चाइनीज की कैजुअलिटी 400 से ज्यादा थी। 15 सितंबर को तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ, जसजीत सिंह अरोड़ा और सगत सिंह की मौजूदगी में दोनों देशों ने फौजियों के शव एक दूसरे को सौंपे। लेकिन एक मोर्चे की मात से चीन के हौसले पस्त होने वाले नहीं। ऊपर से केवल 5 साल पहले भारत को हराने का गुरूर कुछ ऐसा उसके मन मस्तिष्क में समाया हुआ था कि वो अकड़ में दोहरा हुआ जा रहा।